अब खबरें विस्तार से। जैसे जैसे पश्चिम बर्धमान जिला में विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक झटके तृणमूल को लग रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार तृणमूल को एक और बड़ा झटका मिला जब रानीगंज अंचल के पुराने जाने माने तृणमूल कार्यकर्ता गोपाल आचार्य ने तृणमूल छोड़कर भाजपा का दामन थामा। जैसे जैसे पश्चिम बर्धमान जिला में विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक लगातार टीएमसी को झटके लगते जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार एक और बड़ा झटका तब लगा जब रानीगंज अंचल के पुराने एवं जाने माने टीएमसी कार्यकर्ता गोपाल आचार्य मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के हाथों भाजपा का दामन थाम लिए। कॉलेज जीवन से छात्र राजनीति करने वाले गोपाल आचार्य का कहना है कि ममता बनर्जी के आदर्शों से प्रेरित होकर टीएमसी ज्वाइन किए थे। सत्ता में आने से पहले पूर्व 2011 तक मुझे कैप्टन की तरह रखा गया था, परंतु जैसे ही सत्ता में टीएमसी आई, मुझे फुटबॉल प्लेयर की तरह 12वीं नंबर के खिलाड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा। 16 साल की राजनीतिक में टीएमसी ने मुझे कोई भी पद नहीं दिया। जयनाम इसलिए कि रानीगंज का जो डेवलपमेंट करना चाहिए था, तो सीपीएम तो 34 साल में भी नहीं किया, सिर्फ उनका झंडा डंडा लेकर राजनीति की। जब सीपीएम को छोड़ के हम तृणमूल में ज्वाइन किया 2006 पे ममता बनर्जी का हाथ पे, तो ममता बनर्जी वादा किया था जो रानीगंज का जो समस्या है वो हम दूर करेंगे और डेवलपमेंट काम करेंगे। 2006 से हम तृणमूल में ज्वाइन किए थे। उसके बाद हमारा नेतृत्व में रानीगंज में 2008, 2009 से 2016 तक इलेक्शन मेरा नेतृत्व में हुआ। जेल किया, मार खाया, केस दिया हमको झूठ मूठ। लेकिन रानीगंज जब भी कुछ सुजोग आया था तो देखे तो बाहर कोई कुछ पैसा लेके किसी का कुछ धंधा के लेके टिकट दिया उनको, जो लोग कुछ काम नहीं किया। इतना समस्या है रानीगंज का, पार्किंग का। रानीगंज का देखिए हाटतला जो बना हुआ था सीपीएम का समय, जो फर्जी कॉम्प्लेक्स था, वह यदि बेसमेंट कर देता था तो वहाँ कम से कम पार्किंग का समस्या दूर होता। ये रानीगंज का फ्लाईओवर होता जगन्नाथ ब्रिज से तारबंगला तक, तो रानीगंज का समस्या दूर होता। तो हम इतना दिन कोशिश किए थे कि कुछ तो काम हो। छोटा छोटा मुद्दा पब्लिक का जो इलेक्ट्रिक का समस्या है, 2 भाई है, एक भाई का इलेक्ट्रिक लाइन है, एक भाई का नहीं है, वो एनओसी नहीं देगा तो उसको लाइन नहीं मिलेगा। ये कौन दुनिया से हम लोग बात कर रहा है? ये बार बार समझाया ममता दी को, हम चिट्ठी लिखा, मेल किया। सबसे बड़ा दुख का बात है जो ममता बनर्जी सोनामुखी में बिष्णुपुर में जो रेशन डीलर को लेके जो आंदोलन किया था 2008-9 पे, जो सारा बंगाल कांप किया था, जो रेशन का घोटाला था। नई मुख्यमंत्री के समय में, लॉकडाउन का समय, हम जब एडीएम के पास गए, उसका डिपुटेशन दिए जो भाई रेशन कार्ड जो बनाने दिया था उनको कार्ड बना दीजिए। लेकिन हम क्या देखा कि डीएम के डिपुटेशन के बाद अलमारी में सारे रेशन कार्ड भरा हुआ था। हो गया 6 महीने 8 महीने पहले रेशन रानीगंज के डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन किया। ये तो जो बात यदि कोई कहेगा तो सरासर झूठ कहे, लेकिन टिकट देना था तो 2011 में देना चाहिए था। जो पूरा रानीगंज जाता था गोपाल आचार्य को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिलने से क्या चक्कर चलता है टीएमसी का वो तो सारे आदमी को जानते हैं कि कहाँ से कौन किसको टिकट दिया गया। हमको टिकट क्या कुछ पावर ही नहीं दिया। 2007 के आने के बाद हमको साइड किया गया। किस लिए साइड किया गया? हम किसी तोलाबाजी नहीं कर पाएगा, तोलाबाजी का कमीशन आसनसोल को नेता को नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए हमको कुछ जाएगा नहीं है, साइड मिले। आप बोलिए रानीगंज में हम रहते हैं, कोई आदमी मेरा दाग लगा दे लोहा कोयला बालू में, कोई 2 नंबरी में, उसके बाद कोई दाग नहीं लगा सकता। चैलेंज करें, रानीगंज कोऑपरेटिव का मैं चेयरमैन हूँ। आप ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल का कोऑपरेटिव का इलेक्शन नहीं कर पाया। किस लिए नहीं कर पाया? जो उसका भाई चोर है, बैंक में जाएगा तो लूट लेगा। लेकिन मेरा बैंक में आइए, हम ममता बनर्जी को स्वागत करता है कि मेरा कोऑपरेटिव बैंक में देखिए आज कोई एमपी नहीं है, एनपीए नहीं है, बैंक कैसे चलता है। सरकारी बैंक से ज़्यादा मेरा बैंक अच्छा चलता है, ताकि हम सर्विस देते हैं। वहाँ कोई 2 नंबर ही नहीं चलता है, बैंक को सजा के रखा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जिसका क्षमता अनुभवी, जिसका चलाने का क्षमता है, उसको ममता बनर्जी नहीं दिया। इसीलिए ममता बनर्जी आज किनारे में उसका तरी डूबने जा रहा है। वो बोलता जब वोट आ जाता है पुराना कर्मी का याद पड़ता है, और कर्मी जो पुराना कर्मी मेरा बगल में दीपक पंडित बैठा है और बहुत सारा कर्मी था, उनको कुछ नहीं मिला। 10 साल पहले जो भाई अवस्था है आज भी उनका ऐसी अवस्था है। कर्मी को कुछ नहीं, इलेक्शन आने के टाइम उसका कर्मी का याद पड़ता है। काल भी पीके का टीम मेरा पास आ गया था, बोलिए आपको क्या चाहिए? जो सरकार नहीं रहेगा अगला 2 तारीख के बाद वो क्या देगा? 15 दिन के आपको लिए कितना दिन जब कुछ नहीं दिया, तो हम बोला आप भाई क्या दीजिएगा? आप अपना घर जाइए और हमने अपने समझते हैं हमको क्या करना चाहिए। मिश्रा जी से मिले हैं, यहाँ राजा तिवारी जी साहब हैं, उन्होंने बोला कि काम करने के लिए आप जो पब्लिक का काम करना चाहते हैं, काम का मौका दिया जाएगा। हमारा अपने के लिए बीजेपी ने ज्वाइन नहीं किया,
अपना गाड़ी वाड़ी मकान कुछ नहीं चाहिए। मेरा देश के लिए, मैं समाज के लिए काम करते हैं। समाज का हर आदमी मेरा साथ है। कल भी हम मीटिंग किया 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और बड़ा घोटाला आपको सामने रख रहा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में रानीगंज में 1000 ग्रुप है, और रानीगंज में स्कूल में ड्रेस दे रहा कौन? पानागढ़ का रोहिदास कमेटी। जो सीपीएम का समय में मंडाल में दशरथ जो बावरी है, वो सारे चारों तरफ मिड डे मील का राशन देता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर एवं सुकमा जिले के सीमा पर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 23 जवानों की याद में रानीगंज के कॉलेजपाड़ा इलाके में एक शोक सभा का आयोजन मोमबत्ती जुलूस निकालकर किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर एवं सुकमा जिले के सीमा पर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 23 जवानों की याद में रानीगंज के कॉलेजपाड़ा इलाके में एक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं मोमबत्ती जुलूस निकालकर पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए नेताजी मोड़ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जहां सभी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम के संबंध में स्थानीय निवासी मनु राय ने कहा कि आज का दिन सभी भारतीयों के लिए काला दिन है। नक्सलियों के कायराना हमले से देश के 23 वीर सपूत शहीद हो गए। उन्होंने उस दुख की घड़ी में सभी भारतीयों को एकजुट होकर देश के इन वीर शहीदों को नमन करने और इनके परिवार के साथ खड़े होने की अपील की। इस अवसर पर करण साउ, चंदन महतो, अविनाश झा, पट्टू जायसवाल सहित अंचल के बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। नमस्ते। सबसे पहले सारे भारतवासी को हमारे तरफ से, हम कॉलेजपाड़ा रानीगंज से हैं। आज हमारे लिए बहुत ही काला दिन है। आज छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ, जिसमें आज हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं। उनके लिए हमने एक शोक सभा रखा है, और सभी भारतवासी से यही गुजारिश है कि हमारे जवानों की शहादत के लिए 2-2 मिनट का मौन धारण रखें और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, और अपने तरफ से एक कैंडल जलाएं। आज बहुत ही शोक का दिन है। आप लोग कोई बैनर के तले आप लोग कोई बैनर के तले ये प्रोग्राम किए हैं क्या? नहीं, हम लोग कैंडल मार्च किए हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च किए? ये रानीगंज कॉलेजपाड़ा से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के पास हम लोगों ने मोमबत्ती अर्पित किए हैं जवानों के श्रद्धांजलि के लिए। तो सभी भारतवासी से यही निवेदन है कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जो भी इसके पीछे है, हमारी सरकार से अनुरोध है कि जैसे पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वैसे ही हमारे शहीद जवानों की श्रद्धांजलि के लिए उनके घर में घुसकर उनको मारा जाए। जो हमारे जवान भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए 2-2 मिनट का मौन धारण करें। क्या नाम हो आपका? मन्नू राय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विजन मुखर्जी ने नामांकन दाखिल करने के दौरान सोमवार सुबह शक्ति प्रदर्शन करते हुए रानीगंज के तार बंगला पेट्रोल पंप के पास से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ दुर्गापुर के लिए रवाना हुए। रानीगंज विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विजन मुखर्जी ने नामांकन दाखिल करने के दौरान सोमवार सुबह शक्ति प्रदर्शन करते हुए रानीगंज के तार बंगला पेट्रोल पंप के पास से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ दुर्गापुर के लिए रवाना हुए। नामांकन दाखिल करने के लिए जाने से पूर्व डॉक्टर विजन मुखर्जी ने सर्वप्रथम बीजपुर स्थित अपने आवास मां तारा की पूजा की
उसके बाद बड़ी काली मंदिर, शिव मंदिर, शीतला माता मंदिर एवं शनि मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद देने के बाद तार बंगला मोड़ स्थित पेट्रोल पंप से जुलूस निकालकर NSB रोड, CR रोड, कुंवर बाजार होते हुए नामांकन दाखिल करने के तहत दुर्गापुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान रानीगंज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भाजपा कर्मी एवं समर्थक नामांकन के मौके पर डॉक्टर बीजन मुखर्जी के काफिले में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा के रानीगंज मंडल 1 के अध्यक्ष राजेश मंडल, विधानसभा संयोजक मदन त्रिवेदी, शमशेर सिंह, अलग देव पांडे, आनंद साव, मनोज ओझा, जैकी भदानी, शताब्दी चैटर्जी, देवजीत खां, मनीष शर्मा, विजय साव, गोपाल पारिक सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मौके पर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर बीजन मुखर्जी ने कहा कि सबसे पहले मैं रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों को धन्यवाद देता हूं एवं सबके आशीर्वाद की कामना करता हूं। एक मिनट ফাইল করতে সাবমিট করতে এবং ফিল করে তো কিরকম কি লাগছে এবং মানে क्या क्या साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको बधाई है कि आपने हमको चुना और हम ये किए, और आप सब मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि इस चुनाव में हम जीत पाए। और आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि मेरा इतना मोदी जी का सैनिक सब मेरे साथ है, और मेरे चुनाव में जो हम नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं वो लोग मेरे साथ हैं। नॉमिनेशन फाइल सबसे पहले मैंने अपना घर में तारा माँ का पूजा किया, उसके बाद बड़ा काली मंदिर है मेरा गांव में, वहाँ पूजा किया, शिव मंदिर में पूजा किया, फिर यहाँ हमारा जो शीतला माँ का मंदिर है वहाँ पर जाके पूजा किया। सब जगह मैंने पहले पूजा किया, उसके बाद माँ का आशीर्वाद लेके मैं अभी नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ, सब मेरे कर्मियों के साथ, बहनों और सबके साथ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े विकेट को गिराने में सफलता हासिल की। एक और तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता गोपाल आचार्य समेत अंचल के 500 लोग भाजपा में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े विकेट को गिराने में सफल रही। तृणमूल कांग्रेस के स्थापना से सक्रिय रहे एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व जिला सांगठनिक सचिव सह रानीगंज कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन गोपाल आचार्य ने सोमवार अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। गोपाल आचार्य के साथ तृणमूल कांग्रेस के दीपक पंडित, शुभो भर्तो मिश्रा, प्रभात केवड़ा, मिंती बावरी, चैताली बावरी, टिंकू समाज सेवी हंसराज त्रिवेदी एवं चेतना त्रिवेदी को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नीघा मोड़ स्थित एक होटल में पार्टी का झंडा पकड़ाकर भाजपा में शामिल कराया। मौके पर गोपाल आचार्य ने दावा किया कि उनके साथ रानीगंज के सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्यों सहित अंचल के 500 लोग आज भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रानीगंज में जो विकास होना चाहिए था वो ना तो वाम मोर्चा के शासनकाल में हुआ और ना ही तृणमूल कांग्रेस के शासन में हुआ। वे विकास के मुद्दे पर ही 2006 में वाम मोर्चा छोड़कर तृणमूल में शामिल हुए थे। 2006 से 2016 तक तृणमूल कांग्रेस के काफी सक्रिय रूप से कार्य किया था, परंतु तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही उन्हें अनदेखा किया गया। वहीं इस मौके पर भाजपा के जिला मीडिया संयोजक दुर्गेश नागी, मनीष शर्मा, पंकज तिवारी, विजय साव सहित अन्य उपस्थित रहे। हम लोग कहते हैं विकास होवे, वो कहती हैं खेला होवे, हम कहते हैं रोजगार होवे, नौकरी होवे। उन्होंने राजनीति को खेल बना दिया और खेलों में राजनीति कर रही हैं ये ममता दीदी है। हमारा उद्देश्य पश्चिम बंगाल की बदहाली और कंगाली इससे बाहर निकालना है। बड़े नेता हैं रानीगंज के, उनकी अपनी ख्याति है, ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं।
कोऑपरेटिव सेक्टर्स के काफ़ी सक्रिय व्यक्ति रहे हैं। आज विकास को ध्यान में रखकर, रानीगंज के विकास को जैसा उन्होंने स्वयं ने कहा, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी लंडा जी के नेतृत्व में आज ज्वाइन किए। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मूल मंत्र है, वही उन्हीं का है। सबका साथ सबका विकास और रानीगंज का विकास, ये मूल मंत्र लेके आज वो आए। हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ उनकी सोच जो रानीगंज के विकास के लिए है, जिसके लिए उन्होंने आज राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल किया है, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उन्हें विश्वास भी दिलाते हैं कि रानीगंज के विकास में हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे। आज का हर आदमी मेरा साथ है। कल भी हम मीटिंग किया 400 सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और बड़ा घोटाला आपको सामने रख रहा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में रानीगंज में 1000 ग्रुप है, और रानीगंज में स्कूल में ड्रेस दे रहा कौन? पानागढ़ का रुईदास कमेटी। जो सीपीएम का समय में अंडाल में दशरथ जो बावरी है, वो सारे चारों तरफ मिड डे मील का राशन देता है। आज वही लोग राशन दे रहा है। एडीएम क्या बोला भाई, ऊपर से सिस्टम है, मिड डे मील जो बनाता है उसको ऑर्डर नहीं दिया, स्कूल ड्रेस उसको ऑर्डर नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोग, कितना महीना मेरा पास आता है कि उसको काम कहाँ दीजिएगा, दादा हमको काम चाहिए। हम थाला बनाने के लिए, कागज़ का प्लेट बनाने के लिए, टेलरिंग स्कूल के लिए हम इसी पुलासबंद तक स्कूल खुला है। रानीगंज विवेकानंद आश्रम में मेरा स्कूल चल रहा है। वो टीचर का पैसा हम अपना पकड़ से देता है, लेकिन सरकार का पैसा उस ट्रेनिंग का नाम पे सब ऑफिसर लोग खा लेते हैं। तो ममता बनर्जी का यही है कि सरकार के ऑफिसर को ठीक रखो, तुम अपना धंधा कमाओ खाओ और हमको तुम वोट करो। वो अब नहीं चलेगा। पब्लिक समझ गया कि ममता बनर्जी का भंडाबाजी क्या है। वो मुंह में जो बोलता है वो असली रूप नहीं है। और एक तो बात आपको बोलते हैं, ये बहुत दुख का बात है, जब इलेक्शन होता है तो ममता बनर्जी खुद मंच पे खड़ा होकर बोल रहा है, झाटी बूटी लेके माँ बहनों रोक लो। तो जब तुम इतना अच्छा काम किए हैं तो प्रार्थी को जो प्रत्याशी, विरोधी प्रत्याशी है, वो तो तुम्हारा उसका काम क्या है? सरकार का भूल त्रुटि का समालोचना करके एनालाइज करेगा। आज वोट जब देने का माहौल आ गया, तब रास्ता में क्यों रोक रहा, टायर जला के क्यों विक्षोभ दिखा रहा? अरे भाई बैलेट पेपर में डालो। विरोधी जो खड़ा हो रहा उनका पसंद नहीं है, बीजेपी का कैंडिडेट पसंद नहीं है, सीपीएम का पसंद, किसी का पसंद नहीं हो सकता। पब्लिक को ऊपर छोड़ो, तुम क्यों बोल रहे रुको? ये एक तो चीफ मिनिस्टर होके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वो जो कर रहा है, ये संविधान का विरोधी है। इसीलिए हम देखें जो इसका रुचि ठीक नहीं है, जिसका मुख का बात ठीक नहीं है, उसके जिंदाबाद कैसे कहेंगे? इसीलिए भाजपा में शामिल हुए हैं। मोदी जी का नेतृत्व में जो विकास है। और एक तो बात आपको सामने बोल रहा, आप लोग सब अनुभवी आदमी है। देखिए नवीन पटनायक भी उड़ीसा में विरोधी राजनीति करता है, लेकिन जब अपना राज्य का विकास का बात होता है तो वो सेंट्रल में जाके मोदी जी से मिलकर, अमित शाह जी से मिलके वो अपना काम ले आता है। उड़ीसा का लड़का को बाहर काम देने का जरूरत नहीं पड़ता। तो कम से कम विरोधी होता, कम से कम मुँह तो ठीक लगाम लगाओ। कम से कम कुछ शिक्षित को बांग्ला का जो बढ़ता है, बांग्ला का जो रुचि है, वो नष्ट मत करो। आज सारे देश देख रहा, सारे वर्ल्ड देख रहा जो यहाँ इलेक्शन होता तो कैसे इलेक्शन होता। बोराकांड नदी पार हो, वहाँ भी झारखंड में कोई पंचायत इलेक्शन में कोई गुंडागर्दी नहीं होता, कोई पॉलिटिक्स डायरेक्ट पार्टी खड़ा भी नहीं होता। यहाँ क्या हो रहा, यहाँ जहाँ जाइए खाने के लिए सब आदमी अपना लड़ाई लगता है। इसीलिए हमारा बहुत दुख लगा। हम देखे जनगण को कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो हमको बीजेपी में हमको बोला है, दादा आपको स्वागत है, आप काम करिए पब्लिक के लिए काम करें, जो चाहिए हमको देने का ये वादा किया। हम इसलिए ये में ज्वाइन किया। आपके साथ आज कितने? 500 लोग शामिल हुआ। कल भी आया था और 1000 आदमी, लेकिन कल कुछ कारणवश हम ज्वाइन नहीं कर पाया। आज मेरा साथ 500 आदमी ज्वाइन किया। रानीगंज 500 क्या, रानीगंज का 10,000 आदमी मेरा साथ है। सभी सब तृणमूल आम पब्लिक है। सबसे बड़ा बात है तृणमूल छोड़िए, तृणमूल जो कौन करता है, तृणमूल आज वही करता है जो कमाई खाता है, लाइन में वही झंडा पकड़ता है जो कमाई उसका कमाई का खाने का बात है। आम पब्लिक बीजेपी में शामिल हुआ, यही तो बीजेपी का बड़ा माने इसका हौसला है जो आदमी का, यही तो अपना सक्सेस है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बराकर मनमड़िया स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार कुलचे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजित पोद्दार ढोल बाजे आदिवासी नृत्य के साथ रैली निकालकर नामांकन करने निकले। नामांकन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की हजारों मोटरसाइकिल के द्वारा जुलूस निकाली।
पीवी न्यूज। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार जामुड़िया विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरिराम सिंह सैकड़ों कार्यकर्ता एवं वाहन की लंबी कतारों के साथ नामांकन के लिए रवाना हुए आसनसोल। होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार जामुड़िया विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हरिराम सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं वाहनों की लंबी कतारों के साथ आसनसोल के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुए। नामांकन जमा करने जाने के दौरान अखलपुर पेट्रोल पंप के पास से जामुड़िया ब्लॉक 1 क्षेत्र के जामुड़िया बाजार, श्रीपुर, नीघा, पुनियाटी, चांदा, मंडलपुर, चिरुलिया, नीमडांगा, रोटीबाटी, चपुई, शिवडांगा, इकड़ा एवं ब्लॉक 2 से बहुला, न्यूकेंदा, खासकेंदा, पड़सिया, हिजलगोड़ा, चिचुड़िया, श्यामला, कुंस्तुड़िया इलाकों के अलावा और भी कई इलाकों से भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हरिराम सिंह के नामांकन मौके पर। इस मौके पर जामुड़िया ब्लॉक 1 टीएमसी अध्यक्ष साधन रॉय ने कहा कि सबसे पहले मैं जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आज लोगों ने इस मौके पर टीएमसी का साथ दिया है, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल 50,000 वोट की जीत हासिल कर पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार तीसरी बार बना पाएगी। इस मौके पर सुकुमार भट्टाचार्य, शेख दिलदार, तापस चक्रवर्ती, लालटू काजी, मृदुल चक्रवर्ती, सुब्रतो अधिकारी, सत्यनारायण रवानी, काजल माझी, शेख अशरफ, अब्दुल हाउस आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। के लिए हरिराम सिंह जी का हम लोग जाकर के मोटा मोटी ऐसे 3 से 3.5 आदमी खड़ा होकर के नॉमिनेशन करवाएंगे। और हमारा ये है कि इस बार जाकर के हम लोग 50,000 वोटों से हम लोग हरिराम सिंह को जिताएंगे। जामुड़िया क्या संदेश देना चाहेंगे? जामुड़िया का संदेश देना चाहिए बीजेपी का दंगाबाजी और उसका नारा को छोड़ करके ममता बनर्जी को भरोसा रखे। और ममता बनर्जी जिस ढंग से डेवलपमेंट किया है, आने वाले दिन में जामुड़िया को जामुड़िया नहीं रखेगा, जामुड़िया का ऐसे सजाएंगे कि किसी को बोलने का कोई मौका नहीं रहेगा। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक और जहां सभी राजनीतिक दलों के लोग जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने उम्मीदवार को जीत दिलाकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शिवम धातु औद्योगिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 120 श्रमिकों को बीते 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले सभी श्रमिक धरना पर बैठे। एक और जहां सभी राजनीतिक दलों के लोग जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने उम्मीदवार को जीत दिलाकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शिवम धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 120 श्रमिकों को बीते 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण यह श्रमिक तथा उनके परिवार के सदस्यों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बकाया वेतन की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले इस कारखाना के सभी श्रमिक धरने पर बैठ गए हैं। इस बारे में कारखाना के श्रमिक चिन्मय नंदी का कहना है कि पिछले 3 महीनों से कारखाना बंद है, जिसके कारण 3 माह से बकाया वेतन हमें नहीं मिला है। 2 महीने का कुछ वेतन भले ही दिख गया हो, मगर अभी भी उनको उसका पूरा वेतन नहीं मिला है। এবং আমাদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়, সেই জন্য আমরা এই ধর্ণা মঞ্চে বসেছি। আমাদের এখানে সমস্ত শ্রমিক মোটামুটি 120 জন শ্রমিক আছে, বাকি বাইরের শ্রমিকরা তারা বাড়ি চলে গেছেন যেহেতু কাজ বন্ধ আছে। আমরা সমস্ত স্থানীয় সব শ্রমিক এক জায়গায় জমায়েত হয়েছি। এটা যেটা আমরা আমাদের প্ল্যান্ট চালিয়েছিলেন, মানে আমরা পীযূষ পান্ডে মহাশয়ের কাছ থেকেই পাবো, যে যার প্ল্যান্ট আছে। এখন মালিক কে আছে? পীযূষ কুমার পান্ডে। আপনার নাম কি হলো? আমার নাম চিন্ময় নন্দী। বিগত 3 মাস ধরে প্ল্যান্ট বন্ধ আছে, তো মালিক কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে বারবার পেমেন্টের জন্য আমাদের যে বকেয়া বাকি আছে, তো ওনারা 2 মাসের পেমেন্ট দিয়েছেন। এখন 2 মাসের বলছে যতক্ষণ না আমরা প্ল্যান্ট চালু করতে পারবো আমরা কোনো রকম বকেয়া টাকা আমরা দিতে পারবো না। তো সেই দাবিতে আমরা আজকে এখানে ধর্ণা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত আমাদের স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে নেতাদের সবাইকে জানানো হয়েছে যে আমাদের এই অবিলম্বে প্ল্যান্ট খোলা এবং আমাদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। তো ওনারা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে 4 তারিখে একটা মিটিংয়ের কথা ছিল, মালিক পক্ষকে ডাকা হয়েছিল 4 তারিখে। তো মালিক পক্ষ ওখানে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে ওনারা কোনো এখন যেহেতু কোর্টে কেস হয়ে আছে, সেহেতু আমরা যতক্ষণ না প্ল্যান্ট চালু করছি আমরা কোনো বকেয়া দিতে পারবো না। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
पश्चिम बर्धमान जिले के 9 सीटों के लिए 7वें चरण में 26 अप्रैल होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम चल रहा है। सोमवार पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के 3 प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। पश्चिम बर्धमान जिले की 9 सीटों के लिए 7वें चरण में 26 अप्रैल होने वाले चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का काम चल रहा है। सोमवार पश्चिम बर्धमान में तृणमूल कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इसमें दुर्गापुर पूर्व से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर पश्चिम से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी विश्वनाथ पड़ियाल, पांडवेश्वर से तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने दुर्गापुर महकुमा शासक कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने से पूर्व तृणमूल कांग्रेस की ओर एक जुलूस निकाला गया। जुलूस गांधी मोड़ एवं दूसरा जुलूस सिटी सेंटर के चर्च के समक्ष से निकलकर पूरे सिटी सेंटर की परिक्रमा करने के बाद दुर्गापुर महकुमा शासक कार्यालय के समक्ष पहुंचा। दुर्गापुर पूर्व के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार ने घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। पूरे जुलूस में खैर हवे का नारा गूंज रहा था। तृणमूल कांग्रेस के जुलूस के कारण सिटी सेंटर के विभिन्न जगहों के चौराहों पर जाम की समस्या देखी गई। जुलूस में पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी, जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, जिला छात्र तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कौशिक मंडल, उत्तम मुखर्जी, धर्मेंद्र यादव, शंकरलाल चैटर्जी शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से नारेबाजी इतनी जोरों से चल रही थी जिससे माहौल बिगड़ता देखा गया। तभी पुलिस ने स्थिति संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया। माननीय नेत्री ममता बंदोपाध्याय प्रशासन और नीचे हमारे तृणमूल कांग्रेसेर सैनिकरा तारा लगातार 86 दिन धरना दिएছেন। সেখানে যারা ব্যক্তি লালসার শিকার করার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন তারা সেখানে ঢুকতে পারেননি। তো এই পরীক্ষিত শক্তিকেই কাজে আবার পুনর্নিয়োগ করার আবেদন রাখছি, যাতে এখনকার যে চক্রান্ত দুর্গাপুরের মূল ইস্পাত শিল্পকেই বিলগ্নীকরণের, তাকেও এই পরীক্ষিত শক্তি যাতে রুখতে পারে, এটা হচ্ছে মূল ইস্যু। অনেকদিন শুরু হয়ে গেছে। বাংলার মাটিতে উন্নয়নের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আর আজকে নমিনেশন দেওয়ার পর থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের লড়াই শুরু হলো। বিজেপির মহিলা তিনি আজকে নির্দলে নমিনেশন জমা দিলেন। চন্দ্রমল্লিকা তিনি জেলার একটা বড় পোস্টে ছিলেন এবং তিনি লক্ষণ ঘড়িয়ার বিরুদ্ধেই মানে পশ্চিম বর্ধমানেই তিনি নির্দলের হয়ে নমিনেশন জমা দিলেন বিজেপি থেকে বেরিয়ে। কি বলবেন? দেখুন, ওটা ওদের দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়, এ বিষয়ে আমি কিছু বলবো না। তবে নির্বাচনে লড়ার সবার অধিকার আছে, তো সুতরাং যে কেউ লড়তে পারেন। আর ওদের তো লড়াই শুরু হয়ে গেছে, ওদের দলের ভেতরে লড়াই শুরু হয়েছে। দেখুন, আমার নাম ক্যান্ডিডেট হিসেবে ঘোষণা হওয়ার পর আমি যখন পাণ্ডবেশ্বরে এসছি, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ একদম ফুলের তোড়া নিয়ে আমাকে শুভেচ্ছা দিয়েছে। কোনো দেওয়াল আমাকে বলতে হয়নি, সমর্থকরা লিখে দিয়েছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों, पश्चिम बर्धमान के 9 सीटों पर आगामी 20 अप्रैल होने वाले चुनाव के लिए सोमवार दुर्गापुर महकुमा शासक कार्यालय में भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पश्चिम बर्धमान के 9 सीटों पर आगामी 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए सोमवार दुर्गापुर महकुमा शासक कार्यालय में भाजपा के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व भाजपा का जुलूस पूरे गाजे बाजे के साथ गांधी मोड़ से शुरू हुआ। जुलूस में महिलाओं की संख्या अधिक थी। हाथों में बैनर, झंडा और प्रत्याशियों का फोटो लेकर भाजपा समर्थक जुलूस में शामिल हुए। जुलूस पूरे सिटी सेंटर की परिक्रमा करने के बाद दुर्गापुर महकुमा शासक कार्यालय पहुंची। दुर्गापुर पूर्व सीट से भाजपा प्रार्थी कर्नल दत्तांशु चौधरी, दुर्गापुर पश्चिम सीट से लखन घुरे, पांडवेश्वर सीट से जितेंद्र कुमार तिवारी और रानीगंज सीट से डॉक्टर विजोन मुखर्जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा नेता अभिजीत दत्ता, कल्याण दुबे, जीतेंद्र चैटर्जी, प्रदीप सिंह, छोटन चक्रवर्ती, उमेश मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। सब खाना दीजिए ना, चार बंदे खाना दीजिए। তৃণমূলের 2 তারিখের পর আজকে তো ট্রেলার দেখেছে, নিন্দুকরা মাঝে মাঝেই বলে উঠোনটা ব্যাঁকা, নাচতে পারে না। 2 তারিখের পর দুর্গাপুরের মানুষ বলে দেবে কবে লোক এবং কাদের সাথে লোক আছে। কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর যেটা কনস্টিটিউয়েন্সি, সেখানে দেখা যাচ্ছে একাধারে গ্রামীণ রয়েছে যেমন কাকসা, অন্যদিকে শিল্প শহর। দুয়ের মানুষকে কি বলবেন আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর? আমি তো প্রত্যেককে বললাম যে মানুষের সাথে আমরা একটা আদর্শগত পার্টি, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে রাস্তা দেখিয়েছে আমরা সবাই মিলে লড়বো এবং আমরা সোনার বাংলা করতে চাই। এটা তো বারবার বলা হচ্ছে, কিসের সোনার বাংলা? আমাদের অধিকার চাই,
রুজি রুটি চাই। আমাদের ম্যানিফেস্টো দেখেছেন যে প্রত্যেক কন্যা সন্তানে কেজি থেকে পিজি ফ্রি, 1 টাকা কিলো চাল, 30 টাকা কিলো ডাল, 5 টাকা কিলো চিনি। যে কোনো মহিলা বাসে উঠবে তার ভাড়া লাগবে না। তো আমরা সবাই মিলে 100 দিনের কাজ গ্রাম বাংলায়, যাদের 100 দিনের কাজ পাচ্ছে না, জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েতের সমর্থক তারাও তো আমাদের, আর যারা বিজেপি সমর্থক তারাও আমাদের। এই সমর্থকদের মধ্যে ভাগাভাগি করা দরকার, কি কার আছে বলা মুশকিল। নিজেদের মধ্যে লড়াই না হলেই ভালো, কোথাও লড়াই হওয়া উচিত নয়। আমরা চেষ্টা করবো যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া কারোর সঙ্গে কারোর জন্য মনোমালিন্য। দুদিন আগে কিন্তু এরকমই একটা আপনার যে বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানেও এরকমই ঘটনা ঘটেছিল। আপনার সাথেই হচ্ছে বারবার। কী করবো, হচ্ছে ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো যাতে এটা কমানো যায়। এবং যারা এটা করছে হয়তো অন্য কোনো কারণে করছে, তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি। এটা করে তো লাভ নেই, ইলেকশনের পর আবার একসঙ্গেই থাকতে হবে। ইলেকশন আসবে চলে যাবে, কিন্তু আমাদেরকে এই সমাজে থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণ নিজেদের মধ্যে বিভাজন করে কী লাভ। 2016-এ নরেন চক্রবর্তীর বাবাকে প্রণাম করে অবশ্যই খুব মিস করছি আজ খুব মিস করছি। কারণ আমার ইচ্ছাও ছিল যাওয়ার, আজকে আবার প্রণাম করার, কিন্তু আমি দেখলাম যে ওনাকে বিড়ম্বনায় ফেলা হবে। উনি কী করবেন, একদিকে নিজের সন্তান তাকে আশীর্বাদ করবেন না আমাকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু দূর থেকে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা থাকলো, ওনাকে আবার প্রণাম জানিয়ে মনে মনে ওনাকে প্রণাম জানিয়ে আজকে এসেছি। শুধু তাই না, আমি যে নমিনেশনের জন্য 10,000 টাকা ডিসিআর কাটতে হয়, সেই অর্থটাই ওই জেঠি আমাকে দিয়েছিলেন গতবার। এবারে নরেন চক্রবর্তী আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, একসময় আপনার কান্ডারেই ছিল, তো এটা কি খারাপ লাগছে না? এটা তো সবার পলিটিক্যাল অ্যাসপিরেশন থাকে। উনি একটা দলে আছেন, সে দল ওনাকে ক্যান্ডিডেট করেছে। আমি যেরকম চাই আমি বিধায়ক হব, ঠিক একই অ্যাসপিরেশন ওনার থাকতে এটা তো অন্যায় কিছু নেই। উনি একটা দলে আছেন, দল ওনাকে ক্যান্ডিডেট করেছে, নিশ্চয়ই উনি ক্ষমতা মতো লড়াই করবেন। এটা দেখুন জনগণের উপরে ছেড়ে দেওয়া যায়, মানুষ ডিসাইড করুক কী হবে। প্রচার আর এবারের প্রচারে কিছু কি আলাদা দেখছেন না একই রকম মনে হচ্ছে? না, আমি দেখছি যে পাণ্ডবেশ্বর, আমি দেখছি যে বীরভূমে ইন্টারফারেন্স একটু বেশি হচ্ছে। ওই অনুব্রত মণ্ডল বীরভূমে অক্সিজেন ওনার কমে গেছে, তো পাণ্ডবেশ্বর এসে নাকি উনি অক্সিজেন ওনার কম ওঠে, দিদিও বলেছিলেন। তো পাণ্ডবেশ্বর এসে উনি অক্সিজেন নেওয়ার চেষ্টা করছেন, এটা একটা ডিফারেন্স দেখছি। আমরা 2-3টা অক্সিজেন সিলিন্ডার রেডি আছে। আচ্ছা, আপনার হয়ে প্রচারে কেউ বড় কেউ আসছে? না, আমি হেভি ওয়েটের কি আছে, জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে, এগুলো দল ঠিক করে, এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল পিকচার। এখনো পর্যন্ত কিছু হয়েছে? ভারতীয় জনতা পার্টি যারা কার্যকর্তারা আছেন তারা ঠিক করবেন, তারা আবেদন করবেন এবং শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করবে কে প্রচারে আসবে। নরোত্তম মিশ্র আজকে এসেছিলেন, উনি মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী এবং আমাদের এই রাঢ় বেঙ্গলের উনি অবজারভার। তো আমরা এই নমিনেশন করতে এসেছি, আমাদেরকে সাহস দেওয়ার জন্য সঙ্গে এসেছি। মরাল বুস্ট। থ্যাংক ইউ দাদা। একটু অন্যরকম প্রশ্ন, কিন্তু ওকে আক্রমণ করবে, ও ওকে আক্রমণ করবে, আলটিমেটলি তো আমাদের এই বাংলায় থাকতে হবে এবং সবার লক্ষ্য তো বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তো কাউকে আক্রমণ করে কাউকে আহত করে কী করে বাংলা এগোবে, এটা ঠিক হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে যদি আপনি যে বার্তা দিতে চাইছেন, সেই বার্তা যদি বিরোধীরা না মানে, সেক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে? বিরোধীরা না মানলে জনগণ মানতে বাধ্য করবে। আলটিমেটলি শেষ কথা তো জনগণ বলে। আমরা যেটা সিস্টেম অফ সোসাইটি, সেটা যদি কেউ না মানি, তাহলে মানুষ আমাদেরকে সেটা মানতে বাধ্য করা। নির্বাচনকে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ চাইছেন? 100 বার। আপনিও চাইবেন, আমিও চাইবো, সবাই চাইবে। এই পরিবর্তনটা কি করে এলো আপনার মধ্যে? আপনি তো আগে এই মানে উল্টো ব্যাপারটা আপনারা দেখতাম শিক্ষা। এটা আপনাদের আশীর্বাদে এই ধরনের ইমেজ আপনারা আমার তৈরি করে দিয়েছিলেন, যেটা খুব অন্যায় করেছেন। না, নিশ্চয়ই খেলা হবে, কিন্তু ফাউল যেন কেউ না করে। ফাউল করলে জনগণ মাঠের বাইরে। डिफेंस दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक्यूवा राज मिनरल वाटर फैक्ट्री का शुभारंभ रविवार दुर्गापुर के गोपालपुर सारंगी गांव में हुआ। फैक्ट्री का उद्घाटन कंपनी के एमडी संजय राय और फैक्ट्री के हेड मैनेजर दीनबंधु खान ने फीता काटकर किया। एक्यूवा राज मिनरल वाटर फैक्ट्री का शुभारंभ रविवार दुर्गापुर के गोपालपुर भिरंगी में हुआ। फैक्ट्री का उद्घाटन कंपनी के एमडी संजय राय और फैक्ट्री हेड मैनेजर दीनबंधु खान ने फीता काटकर किया। दीनबंधु खान ने बताया कि इस फैक्ट्री से गांव के लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों को रोजगार मिलेगा। मौजूदा समय में फैक्ट्री में 25 लोगों को काम मिला है। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री 2020 में चालू होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी बीमारी के चलते यह प्रोजेक्ट 1 साल पीछे चला गया। उन्होंने बताया कि बाजार में बिस्लेरी, किंगले जैसे ब्रांड की मिनरल वाटर बिक्री हो रही है। उनके मुकाबले में हमारी कंपनी कम दामों में मिनरल वाटर बाजार में लाई है। 4000 लीटर पानी से प्रतिदिन मिनरल वाटर की पैकिंग हो रही है। पूरे बाजार में इसकी सप्लाई शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस गांव में मिनरल वाटर फैक्ट्री लगाने का मुख्य उद्देश्य यहाँ की ग्राउंड लेवल का पानी बहुत अच्छा है।
আর এটা শুরু হওয়ার কথা ছিল গত বছরই, কিন্তু কোভিডের জন্য আমাদের একটা বছর ডিলে হয়ে গেল। এই যে জায়গাটা দেখছেন এটা হচ্ছে একদম প্রত্যন্ত একটা গ্রাম। এইখানে এই ফ্যাক্টরিটা করার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এইখানে জলের কোয়ালিটি, আন্ডারগ্রাউন্ডের যে জলটা তার কোয়ালিটিটা হচ্ছে খুব ভালো কোয়ালিটির জল, তার জন্য আমরা এই স্পটটাকে বেছে নিয়েছি। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে বেশ কিছু লোক, প্রায় 20-25 জন লোক আপনার ডাইরেক্টলি এবং ইনডাইরেক্টলি প্রায় 20-25 জন আরও লোক এটা থেকে উপকৃত হবে, চাকরি করছে। তারা তাদের যে আর্থিক উন্নতি সেটা এই ফ্যাক্টরির সাথেই যুক্ত। আমরা এটাকে প্রথমে 4000 লিটার পার আওয়ার দিয়ে শুরু করেছি। ভবিষ্যতে আমাদের আরও ইচ্ছা আছে যে এটাকে আমরা আরও অনেক বড় করে করব এবং ভবিষ্যতে যাতে পুরো পশ্চিমবঙ্গ বা বাইরেও যাতে আমরা এটাকে ছড়িয়ে দিতে পারি আমাদের ব্যবসা, সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলটা এমনিতে তো অনেক, আপনি দেখবেন বাজারে জলের ফ্যাক্টরি আছে, জল আসছে, কিন্তু এই যে দুখানা ল্যাব আপনারা দেখলেন, মানে সুপার স্পেশালিটি ল্যাব, যেখানে আমাদের নিয়মিত প্রত্যেক দিন জলের কোয়ালিটি নিয়ে আমরা টেস্ট করি এবং কোনো কারণে যেন জলের মধ্যে কোনো রকম কোনো কন্টামিনেশন না থাকে, তার জন্য আমরা সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমাদের যতগুলো প্রসেস, 10টা আমরা সেফটি প্রসেস দিয়ে জলটা বার করি এবং এই জলের কোয়ালিটি, জলের মানে গুণমত্তা, এটা আপনার যারা খাবে তারা সবাই বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এটা একটা কোয়ালিটির জল তৈরি হয়েছে। বাস এটাই। কি নাম রেখেছি অ্যাকোয়ারাজ। অ্যাকোয়ারাজ, জলের রাজা অ্যাকোয়ারাজ। আর আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে এমসি এন্টারপ্রাইজ। আমার নাম দীনবন্ধু খাঁ, আমি হচ্ছে এটা প্রজেক্ট ম্যানেজার। আর আমাদের রাজেশ রায়, উনি হচ্ছেন এটার প্রোপাইটার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केकेएफसी के महासचिव व जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार हरिराम सिंह ने परासकोट स्थित मां पद्मावती मंदिर प्रांगण में तृणमूल कांग्रेस की जीत की कामना करते हुए मंदिर में पूजा अर्चना की। দেখুন আছে তো না না থালাটা 2-4টা দাও সব এখানে বসি। হ্যাঁ বসি আমি বসবো। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंवरे पुष्पचाव किंचहं पश्यामि। ओम श्राणजलं ओम श्राण दावती मनसा देवी नमः। ओम श्राणजलं शंगपुंगाय नमः। ओम श्राणजलं शंगपुंगाय नमः। ओम श्राणजलं शंगपुंग परिवारे नमः। ओम सवात्तसिंद्र तिलकं पद्मावती मनसा देवी नमः। ओम सवात्तसिंद्र तिलकं पद्मावती मनसा देवी नमः। ताकिएगा थोड़ा हल्का इधर देखिए। और सर आज का पूजा अर्चना किस बेसिस पे लेके किया है? देखिए, आज जो है दीदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पूजा अर्चना हम लोगों ने किया है। जो अत्याचार मोदी सरकार का चल रहा है और जिस तरह दीदी को परास्त करने के लिए बीजेपी पीछे पड़ा हुआ है, उसको नाश करने के लिए और दीदी को फिर से बंगाल के 10 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए माँ पद्मावती का आशीर्वाद लेकर हम इस काम में आज आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे
माँ का आशीर्वाद ज़रूर फलीभूत होगा और हम लोग आज से माँ का आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा पर्चा दाखिला है। पर्चा दाखिला हम लोग 1 बजे के बाद से शुरू करेंगे। अंडा से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।